Hi friends, welcome to all. This is the Abhishek. Today we have discussed a very important topic regarding BTech placement. Is it possible to BTech a student get the package more than 10 lakhs? If it is a possible, then what kind of skills, what kind of aptitude required, all these things we have discussed, and also discussed how we can prepare all these things. For example, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो सी प्रोग्रामिंग, अगर मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड की बात करता हूँ और वांट टू ज्वाइन और स्टार्ट कैरियर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट, देन व्हाट काइंड ऑफ ए स्किल्स रिक्वायर्ड? द मोस्ट प्रीशियस स्किल रिक्वायर्ड इज एप्टीट्यूड. देखिए, जब भी एप्टीट्यूड की बात होती है तो हमें समझ आता है कि हमें क्वांट आना चाहिए, रीजनिंग आना चाहिए, और इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए ये इसेंशियल है. इसेंशियल बैकग्राउंड पे 4-5 लाख 6 लाख तक कंपनियों में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं. बट अगर आपको एबव देन 10 लाख की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है जिसपे मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि फंडामेंटल भी है बट उसकी मुझे मास्टरिंग होनी चाहिए, तो वो है सी प्रोग्रामिंग. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सी प्रोग्रामिंग को डेप्थ में कैसे पढ़ सकते हैं. एप्टीट्यूड इन सी, अगर आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो गेट के पेपर में हर साल ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग हर साल क्वेश्चन पुटअप होते हैं. आप देखेंगे कि किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं पुटअप होते हैं, बट सर सी से क्यों होते हैं? द रीजन इज दैट कि जो लॉजिक है, फंडामेंटल की जो लॉजिक है वो वहां से बिल्डअप होकर आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग में फैक्टोरियल बनाना है तो मुझे फैक्टोरियल की लॉजिक डिफाइन करनी होगी. ठीक है, अगर मैं जावा की बात करूं तो फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. तो जो कोर कंपनियां होती हैं वो ये देखती हैं कि हमारी लॉजिक कैसे है, कैसे मैं उस लॉजिक को डिफाइन करता हूं, और कितनी शार्पली सिस्टम के कंप्यूटेशन प्रोसेस को समझ के हम उसकी कंप्यूटेशन लोड को रिड्यूस कर सकते हैं. तो आज तक की मेरी लर्निंग में जितना मैंने इंप्लीमेंट किया, आई हैव स्टडीड द सेवरल बुक, द लेटेस्ट सी, डेनिस रिचे, डेप्थ इन सी, मास्टरिंग इन सी, एंड गिव द सेवरल एग्जाम इन ऑल ओवर इंडिया लेवल्स, क्लियर मोस्ट ऑफ एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया लेवल्स, सम इंटरनेशनल एग्जाम आई हैव आल्सो क्लियर. तो जो भी मेरी लर्निंग है वहां से वो सारी चीजें आपके साथ फ्री में शेयर करना चाह रहा हूं. क्यों फ्री में शेयर करना चाह रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि यार इंडिया ग्रोथ करे. ठीक है, और अगर मैं कर सकता हूं तो बिलीव मी गाइस, आप भी कर सकते हैं. तो मैं शेयर करता हूं, और एक एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही बिल्डअप किए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करने पे इंटरव्यू पैनल में आपका पैकेज 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख प्लस हो सकता है. तो उस चीजों को ध्यान से समझिए कि किस एप्टीट्यूड की जरूरत होती है. देखिए, हम सी प्रोग्रामिंग हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं, इंटर में भी पढ़ते हैं, और बीटेक में भी पढ़ते हैं. तो एग्जैक्टली क्या गैप है, हमें इंजीनियरिंग में किस एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है? क्या वही फंडामेंटल ही पढ़ के हमें रुक जाना है, या बीटेक में कुछ और कैरिकुलम है? बुक भी ऑलमोस्ट कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं सेमी प्रीफर करता हूं. तो एग्जैक्टली बीटेक में वो सी प्रोग्रामिंग फिर क्यों पढ़ाई जाती है? तो आज इस गैप को समझेंगे, और मैं आपको बताना चाहूंगी कौन कौन से सिलेबस की क्या, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा इट इज वेरी डीपली एंड यूज फॉर द साइंटिफिकली एंड कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. एंड इफ यू वांट टू योर टारगेट वर्क लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो आप इन सारी चीजों को प्रीफर कर सकते हैं और डीपली समझ सकते हैं. तो एडवांस लेवल की जो प्रोग्रामिंग है एप्टीट्यूड इन सी की, जो कि प्लेसमेंट में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, जैसे कोविड-19 में तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर कोविड-19 में तो कंपनी ही नहीं आएगी, तो ये सब पढ़ने का फायदा क्या है? डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, गूगल जैसी कंपनी, ठीक है, गूगल ने बोला है इफ यू वांट टू ज्वाइन द गूगल डजंट रिक्वायर एनी डिग्री. अगर आप में स्किल है ना तो आप ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर के बहुत सारे काम एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकते हैं, एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट कर सकते हैं. आपको मार्केट में निकलने की भी जरूरत नहीं है, बट यू हैव रिक्वायर्ड द स्किल्स. तो आप समझ सकते हैं वो स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है. वो सिर्फ बीटेक डिग्री से ही नहीं आती, या मैंने बीटेक डिग्री हो जाए, मास्टर्स डिग्री हो जाए, तो जब तक हम स्किल्स पे काम नहीं करेंगे बात बनेगी नहीं. तो जिनको भी हम देखते हैं कि गांव में रहते थे, ठीक है, और उनको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, एक बार गूगल ने इंटरव्यू ले लिया, एक बार फेसबुक ले लिया, बिकॉज दैट पर्सन इनहैंस योर लेवल विथ एप्टीट्यूड एंड इंक्रीज योर स्किल्स. तो रियल टाइम सिनारियो में कंपनियों में जो चीजें यूज होती हैं, कैसे प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें पता होंगी तभी कंपनियां हमें आपको हायर करती हैं.
तो चलिए मैं सिलेबस की बात करता हूँ कि मैं आपके साथ कौन सिलेबस में क्या क्या यूज करूंगा, और ये जो प्लेसमेंट सीरीज है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रन टाइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ एससी क्या क्या है, बेसिक स्कोपिंग एंड एक्सटेंड क्या होता है, डिफिनीशन और डिक्लेरेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैसे करते हैं, और प्री प्रोसेसर क्या होता है, एंड हाउ द प्री प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर डिफाइन, व्हाट इज ए स्टोरेज क्लास, डेटा टाइप, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शन, पॉइंटर, array structures and pointer of a array, string and function, structure and union, and pointer with structures. That is the most important, significant, all those things, bitwise operator and application and all those things. So in the next video we have discussed ki what is a syllabus. We have told already, but in a written form we will describe what is a syllabus and how we can handle all these things. Thank you. Continue watching and increase your skill. Thank you. Best of luck. All this is. Thanks.